Hello and welcome to ICSC Exam Squad. Today I am up with MCQs on your economics chapter, which is theory of demand. Without any further ado, let's move on to our first question. The law of demand states with increase in price there is which among the following options. तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, जब हमारा प्राइस में इंक्रीज होता है तो इनमें से क्या होता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज्ड डिमांड या इंक्रीज्ड डिमांड। तो क्या होता है हमारा, जब हम लोग का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस बढ़ता है तो हम लोग उस गुड्स को कम खरीदते हैं। Moving on to second question, increase in demand occurs due to, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि डिमांड इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तब। यहाँ पे तो सही बता रहे हैं, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। उसके बाद है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, यानी कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं टी एंड कॉफी। अगर हम लोग टी प्रेफर करते हैं तो हम लोग कॉफी नहीं खरीदेंगे, अगर हम लोग कॉफी खरीदते हैं तो हम लोग टी नहीं खरीदेंगे। तो अगर उन दोनों में से मान लेते हैं कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, टी खरीदेंगे, तो टी का इंक्रीज हो जाएगा डिमांड में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर डिमांड डिक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट गुड्स में अगर इंक्रीज आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो डिमांड है उस प्रोडक्ट का, उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। Moving on to our third question. The law of demand is measured from the perspective of, जो law of demand है, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि वो क्या बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है, उसका डिमांड घट जाता है, ठीक है। और अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। ये किसके पर्सपेक्टिव से, किसके सोच के अनुसार से देखा जाता है, ये होता है, आंसर होगा आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर उसको कम खरीदेगा, ठीक है। मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस when इनकम इंक्रीजेज। जब हम लोग का इनकम बढ़ जाता है तो कौन से ऐसे गुड्स है इनमें से जिसका डिमांड हम लोग कम कर देते हैं। अगर हम लोग का इनकम होगा तो हम लोग नॉर्मल गुड्स तो उतना ही लेंगे जितना पहले लेते थे। लग्जरी गुड्स का हम लोग का डिमांड बढ़ जाएगा अगर हम लोग का इनकम ज्यादा आता है, तो सुपीरियर गुड्स का भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, इंफीरियर गुड्स, यानी कि कम दाम वाले गुड्स। हम लोग क्या करेंगे, अगर इनकम बढ़ जाएगा हम लोग का तो हम लोग कम दाम वाले गुड्स को खरीदना कम कर देंगे। मूविंग ऑन टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं करता। इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक पर्सन का डिमांड, ना कि पूरे कंट्री का डिमांड, ओके, ना कि पूरे मार्केट का डिमांड, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो इंडिविजुअल के डिमांड पे इफेक्ट होता है, हाँ होता है। उसका डिमांड बढ़ जाएगा कुछ कुछ चीजों के लिए और कुछ कुछ चीजों के लिए घट जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये भी फैक्टर है, अगर किसी चीज का प्राइस घटेगा तो इंडिविजुअल उसको कम खरीदेगा, और अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिविजुअल उसको ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। पॉपुलेशन, यहाँ पे आंसर हमें पॉपुलेशन लग रहा है क्योंकि कंट्री का कितना भी पॉपुलेशन हो इंडिविजुअल पे इफेक्ट नहीं करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो इंडिविजुअल अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से गुड्स खरीदता है,
तो इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट नहीं कर रहा है? आंसर होगा पॉपुलेशन। मूविंग ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? कोई ऐसा गुड जिसको हम लोग अगर नहीं खरीदे तो उसके बदले हम लोग कोई दूसरा खरीद सकते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफी, अगर हम लोग टी नहीं खरीदते हैं तो हम लोग कॉफी खरीद सकते हैं, और कॉफी नहीं खरीदते हैं तो टी खरीद सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में से हम लोगों को बताना है। सबसे पहले है टी एंड ब्रेड, इन दोनों का तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है पेप्सी एंड थम्स अप, पेन एंड इरेजर, शुगर एंड सॉल्ट। तो ये आंसर आपको देना है, जो कि आंसर आपका हो सकता है पेप्सी एंड थम्स अप, क्योंकि दोनों तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ठीक है, उनको हम लोग एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन, अब हमारा आ गया सेवेंथ क्वेश्चन। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, सेवरल यूजेस मतलब ऐसी किसी कमोडिटी का डिमांड जिसको हम लोग काफी सारा यूजेस में ले सकते हैं, इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा ऐसा गुड्स डिमांड होता है जिसका हम लोग सेवरल यूजेस ले सकते हैं? मान लेते हैं हमारा मिल्क, दूध, दूध से हम लोग बहुत अलग अलग चीजें करते हैं घर पे, दही जमा सकते हैं, चाय बना सकते हैं, एंड ऑल। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस है जॉइंट डिमांड, इसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, डिराइव डिमांड बोलते हैं, या कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको कंपोजिट डिमांड बोलेंगे। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग बहुत सारे यूजेस में ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। मूविंग ऑन टू आवर 8th क्वेश्चन, डिमांड फॉर दीज गुड्स अराइजेस फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स। कौन से ऐसे गुड्स का डिमांड ऐसा है जो इस गुड्स को हम लोग और किसी गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? डिराइव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, या जॉइंट डिमांड। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स, यानी कि मतलब है हमारा, जैसे कि अगर हम लोग थ्रेड खरीदते हैं तो थ्रेड से हम लोग कोई दूसरा काम करते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। और अगर एक मिल है जहाँ पे वो लोग शुगर केन खरीद रहा है और उससे क्या बना रहा है? शुगर बना रहा है, तो शुगर केन के डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हमारा आंसर होगा डिराइव डिमांड, इसे डिराइव डिमांड बोला जाता है। मूविंग ऑन टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन गाइज, टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड? पहले ही मैंने कहा था टी एंड कॉफी किस तरीके के डिमांड है इनमें से? कॉम्पिटिटिव डिमांड है ये? नहीं। सब्स्टिट्यूट डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है, या बोथ ए एंड बी, मतलब कि कॉम्पिटिटिव और सब्स्टिट्यूट दोनों है? तो हाँ, आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब कि हम लोग अगर टी और कॉफी में वैसे ही कंपटीशन चलते रहता है, कोई टी लेगा तो कोई कॉफी लेगा, हम लोग उस दोनों को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड भी है और सब्स्टिट्यूट डिमांड भी है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इकोनॉमिक्स द टर्म डिजायर एंड डिमांड हैव द सेम मीनिंग। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग को बताना है ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा, पार्टली ट्रू होगा, या पार्टली फॉल्स होगा। इकोनॉमिक्स में हमारे टर्म्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, डिजायर और डिमांड, इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है, सेम मीनिंग नहीं होता है, तो आंसर होगा हमारा फॉल्स। Thank you for watching guys. Do subscribe to my channel and give your valuable comments in the comment section.